हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम आप सबका इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम वेक्टर्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं एसटीएल के बारे में एक एक टॉपिक उठाऊंगा, एक एक कंटेनर और उन सब का कोड बनवाऊंगा। तो हम सबसे बेसिक और सबसे पहला शुरू करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेक्टर्स। वेक्टर्स इन सी प्लस प्लस एस टी एल। तो देखते हैं वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स होते हैं आपकी डायनेमिक एरेज। डायनेमिक एरेज बोले तो आप बोल सकते हो कि जैसे आपको एरे होती है तो एरे का साइज पता रहता है, लेकिन कभी आप एरे को एक बार डिक्लेयर कर देते हो। मान लीजिए आपका मैक्सिमम साइज 1000 है, तो आपने वेस्टेज ऑफ साइज किया, आपने 1000 डिक्लेयर कर दिया, और आपको मेनली अगर मान लीजिए कि कोड करते समय या फिर प्रोग्राम में आपको 10 साइज का एरे ही चाहिए होगा, तो आपका बाकी 990 आपका वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए ये वेक्टर्स यूज़ होते हैं प्रोग्राम में डायनेमिक एरेज यूज़ करने के लिए। और इसके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, लाइक मैक्सिमम एलिमेंट, बिगिन, एंड। इन सब का यूज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले वेक्टर्स को और समझते हैं। विद द एबिलिटी टू रिसाइड इटसेल्फ, ये मैंने आपको बता दिया। वेक्टर एलिमेंट्स आर पास इन कंटिन्यूस storage so that they can be accessed and traversed using iterators. In vectors, data is inserted at the end. Inserted at the end takes differential time. At some time, they may be need of extending removing the last element. No rise. Okay, यहाँ पे जो भी जितनी महाभारत लिखी है मैं सब ये बता देता हूँ आपको। वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में जब भी हमें एक डेटा इंसर्ट करना होता है, मान लीजिए हमने एक वेक्टर कंटेनर बना दिया। यहाँ पे हमने ये जो है ये वेक्टर का नाम है। ये इस ब्रैकेट के अंदर ये वेक्टर का डेटा टाइप है, जिस टाइप का डेटा हम उसमें इंसर्ट करवाएंगे। और ये हमने वेक्टर डिफाइन किया है, हमने प्रोग्राम को बताया कि हमने वेक्टर बनाया हुआ। तो मैं ये अभी आपको पूरा कोड लिखवाऊंगा तो उसमें भी समझाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं। हमने ये वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर हम वेक्टर में डेटा पुश कर रहे हैं, सपोज हमने आई पुश किया, तो हमारा एक अगर कंटेनर है, कंटेनर बोले तो हम बोल सकते हैं ऐसे, अभी इनिशियली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसमें अगर हमने 1 पुश किया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हमने सेकेंड डेटा टाइप पुश किया, मान लीजिए हमें आई इज इक्वल्स टू 2 इस पर पुश करना है, तो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा वेक्टर में इंसर्शन पीछे से होगा, मतलब 1 के बाद 2, पीछे से बोल तो इस साइड से। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी के हम फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस देखते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट, मैं इन सब फंक्शंस का आपको यूज़ बताऊंगा, हम शुरुआत से बस इन फंक्शंस का देख रहे हैं। मैक्सिमम एलिमेंट, ये आपको पूरे वेक्टर में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो दे देगा। मिनिमम एलिमेंट दे देगा। बिगिन एक इटरेटर प्रोवाइड करवाता है। इटरेटर्स दो हमने अभी पढ़े नहीं है, फिर भी मैं इनको नॉर्मल इंटीज डेटा टाइप लेके इटरेट करवाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा जब मैं कोड करूंगा। बिगिन, कि आपको बिगिन एलिमेंट आप कह सकते हैं, बिगिनिंग का जो एलिमेंट होता है उसका रेफरेंस देता है। ये आपको एंड वाले एलिमेंट का रेफरेंस देता है। ये सब फालतू फंक्शंस हैं, इन सब का आपको कुछ यूज़ नहीं है। हाँ, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके प्रोग्राम में यूज़ हो। फालतू होते तो देखिए हज़ारों फंक्शन है, लेकिन आपको सब यूज़ नहीं करने होते। जो मेन आपके एडवांस लेवल प्रोग्राम्स में जो फंक्शंस यूज़ होते हैं, बिगनर्स एडवांस में, मैं आपको सिर्फ वो फंक्शंस बताऊंगा। साइज़, ये बहुत ही, मतलब मान लीजिए कि आपने एक वेक्टर बनाया और आपको उसको साइज़ नहीं पता, तो ये आपको साइज़ रिटर्न करके देगा उस वेक्टर का मैक्सिमम साइज़। मैक्सिमम साइज जो होता है, एक वेक्टर में आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट से स्टोर करवा सकते हैं वो बताता है। कैपेसिटी, नन ऑफ यूज, रीसाइज। रीसाइज का मतलब होता है कि आपने अपने कंटेनर को, हाँ वेक्टर को एन एलिमेंट्स के लिए रीसाइज कर दिया है। इसका भी आपको ज़्यादा प्रोग्राम्स में यूज़ नहीं आता। एम्प्टी, एम्प्टी फंक्शन बताता है कि वेक्टर आपका एम्प्टी है या नहीं, हम अभी इसका भी यूज़ देखेंगे। पुश बैक, पॉप बैक, दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस वेक्टर के। पुश, आपको कोई भी एलिमेंट पीछे से पुश करने के लिए,
पुश बैक, इट पुश द एलिमेंट्स इनटू अ वेक्टर फ्रॉम द बैक। सो ये पुश बैक जो फंक्शन है ये आपके वेक्टर को जो पीछे एंड से एक जो भी वैल्यू आप इस ब्रैकेट के अंदर दोगे वो पुश कर देगा। पॉप बैक, पॉप बैक में आपको आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है, जो भी लास्ट एलिमेंट होता है ये इसको रिमूव कर देता है। इंसर्ट, इंसर्ट आपका जो भी एलिमेंट है वो एक गिवन स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करवा सकते हो। यहाँ पर आपको दो आर्गुमेंट देने होंगे, एक जो आपकी वैल्यू है, दूसरा जो आपका पोजीशन है। इरेज, it is used to remove elements from a container from the specified position or a range। so ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप रेंज देते हो 2 से 3 तो ये 2 से 3 रेंज के सारे इरेज कर देगा, या फिर आप एक इंडेक्स देते हो तो ये उस इंडेक्स के एलिमेंट इरेज कर देगा। स्वैप, दो वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए डायरेक्ट फंक्शन अगर आपने C++ पढ़ी है तो भी पता होगा। क्लियर, एम्प्लेस, एम्प्लेस बैक, एम्प्लेस बैक का फंक्शन और पुश बैक का फंक्शन सेम होता है, दोनों ही इंसर्ट करवाते हैं कोई भी न्यू एलिमेंट वेक्टर पे। एम्प्लेस, एम्प्लेस का फंक्शन होता है और इंसर्ट का फंक्शन सेम होता है, ये एक गिवन एलिमेंट को एक गिवन इंडेक्स पे पुश करवाते हैं। सो हमने मेन सारे फंक्शंस देख लिए हैं, और अगर आपको इस जो भी ये डेटा है इसका रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको यूज़फुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ सकते हो। तो हम डायरेक्टली अब चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं हम कोड क्या कर सकते हैं इसमें वेक्टर में। चलिए तो हम कोड शुरू करते हैं। मैंने कल आपको एक लाइब्रेरी बताई थी, अगर आपको याद हो, जिस पे सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं इन द सेंस सारी लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाती हैं। हाँ, ये बहुत बेसिक लाइब्रेरी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, CPP की। तो आपको सेवरल लाइब्रेरीज इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यूज़ कीजिए, यूजिंग नेम स्पेस std। इसका भी यूज़ बताया था ताकि हम लोगों को बार बार स्टैंडर्ड ना लगाना पड़े। कोई भी हमने stl यूज़ किया है या कुछ भी फंक्शंस यूज़ किए हैं तो हम std यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा। अब हम मेन फंक्शन कॉल किया। सपोज हमने एक इंटीजर डिफाइन किया और उसका इनपुट ले लिया। अब ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे हमने एक इंटीजर और उसका इनपुट ले लिया। सपोज हमने अब यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन करते हैं। वेक्टर को डिफाइन इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये देखते हैं। वेक्टर इंट v, हमने ये वेक्टर इनिशियलाइज किया, वेक्टर उसका डिफाइन किया कि हमने वेक्टर लिया है, दो ये ग्रेटर देन और लेस देन के ब्रैकेट्स, ठीक है। एक मिनट मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, ये हमने वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे जो आप है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी का मतलब जो भी जिस टाइप का डेटा आपको वेक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना है उस टाइप का डेटा। लाइक आपको कैरेक्टर इनिशियलाइज करना है, कैरेक्टर। मैं आपको दूसरे वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि वेक्टर ऑफ वेक्टर्स कैसे बनाते हैं। वेक्टर ऑफ वेक्टर्स इन द सेंस आप 2D एरेज बनाते होंगे। 2D एरेज में आप क्या करते हैं, आपको एक मान लीजिए एरे ऑफ एरेज बनाना है, लेकिन उस पर क्या होता है, आपके रोज और कॉलम्स प्री डिफाइंड रहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको प्री डिफाइन नहीं करना होता, तो आप वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स में जो उसकी ईच रो है उसका साइज आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो। तो ये बहुत यूज़फुल होता है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करूँगा। फॉर नाउ हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। आप इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हमने एक लेट से लूप चलाया, और हमने वेक्टर पे डेटा पुश करने के लिए
अब हमने वेक्टर पे डेटा पुश करने के लिए फंक्शन बताया था आपको, वेक्टर डॉट पुश बैक। पुश बैक की जगह आप एम्प्लेस बैक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पुश बैक में कंफर्टेबल हूँ। एम्प्लेस बैक का भी सिंटैक्स सेम ही होता है, बस आपको यहाँ पुश बैक की जगह एम्प्लेस बैक लिख देना होता है। और हमने लेट से 2 इंटू आई पुश करवा लिया। ये हमारा क्या करेगा, वेक्टर पे एरेज की वैल्यू, फॉर सपोज हमने यहाँ पे n की वैल्यू ली है, n इज इक्वल्स टू 3। ओके, इसका मैं कलर नेक्स्ट वीडियो में बदलने की कोशिश करूँगा। n इज इक्वल्स टू 3 अगर हमने लिया है तो यहाँ पे हमारी वेक्टर के अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी। वेक्टर, देखिए मैं बोलना चाहूँगा कि वेक्टर आपका होता एरे ही है, ठीक। बस आप उस पर साइज प्री डिफाइन नहीं करते, ताकि जो हमारा वेस्टेज ऑफ समटाइम्स इन प्रोग्राम्स वेस्टेज होता है साइज का, मेमोरी वेस्टेज होता है, वो ना हो, इसलिए हम साइज प्री डिफाइन नहीं करते। लेकिन एज कि हमने यहाँ पे साइज n ले लिया है वेक्टर का, हमने यहाँ पे भी साइज डिफाइन नहीं किया है। अगर आपको इस वेक्टर का साइज डिफाइन करना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको वेक्टर का साइज डिफाइन करना है, आप इस तरह यहाँ पे ब्रैकेट में n, अब इस वेक्टर का जो साइज है वो n डिफाइन हो गया है। जैसे कि मैं एरे में बोलूँ, ए एरे बनाई और उसका साइज हमने दिया n, तो आप यहाँ पे n देते थे तो ये इसका साइज है। इस तरह वेक्टर पे साइज ऐसे देते हैं। और अगर आपको किसी वेक्टर को इनिशियलाइज करना है, ठीक, लाइक हम एरे में करते थे a ऑफ n, इससे क्या होता था हमारा, इससे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 इनिशियलाइज हो जाते थे। हम वेक्टर पे कैसे इनिशियलाइज करते हैं, बस सिंपल, n साइज का वेक्टर इनिशियलाइज बाई 0 वैल्यूज, -1 से करिए, -10 से करिए। अब n साइज के वेक्टर में सारी वैल्यूज़ -10 हो जाएंगी और आप उन वैल्यूज़ को बाद में ओवरराइट कर सकते हैं। ओवरराइट पॉसिबल होता है वेक्टर में। तो हम अभी के लिए यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं कर रहे हैं वेक्टर का, ओके। और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि वेक्टर का वैल्यूज़ क्या आएंगी। यहाँ पे पहली वैल्यू i के लिए चलेगी 2 क्रॉस i 0, दूसरी वैल्यू इंसर्ट होगी हमारी, पुश होगी, i इज इक्वल्स टू 1 2, n इज इक्वल्स टू 3 लिया था तो 0 1 2, 2 के लिए हमारी वैल्यू पुश होगी 4। तो हमारा जो वेक्टर हमें मिलेगा वो मिलेगा 0 2 4। हम इसको थोड़ा दूर रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम इस पे काम शुरू करते हैं, ठीक। एक सेकेंड गाइस, n इज इक्वल्स टू 3 के लिए अब हम सपोज हमें इस वेक्टर का साइज लेना है। इन साइज बनाया हमने, साइज में हमने लिया v डॉट साइज, सिंपल। अब एनी गेसेस की साइज में हमारा क्या स्टोर होगा, साइज में हमारा स्टोर होगा वेक्टर का साइज। वेक्टर का साइज यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, 0 1 2 3। तो साइज की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। सेकेंड, अगर हम एक वेरिएबल लें इंट मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट फंक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट, ये जो एस्ट्रिक्स लगाया है ये हमने बस खाली मैक्सिमम एलिमेंट जो हमारा सिंगल फंक्शन है ये हमें क्या देता है, इस पे जो वेक्टर पे जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसका रेफरेंस, और एस्ट्रिक्स हमने यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि हम उस रेफरेंस पे वैल्यू ले सकें। तो मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे
तो मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इस एलिमेंट का, इस वेक्टर का मैक्सिमम एलिमेंट, जो कि यहाँ पे 4 है, आप सबको दिख रहा होगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी सिमिलरली आप मेन एलिमेंट यूज कर सकते हैं। सेम आपको सेम सिंटेक्स है, वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड। ओके, मैं इतनी देर से वी डॉट बिगिन एंड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया तो है ही नहीं, तो मैं एक सेकेंड वी डॉट बिगिन और वी डॉट एंड भी बता देता हूँ। वी डॉट बिगिन क्या होता है और वी डॉट एंड जो होते हैं, ये हमें दे रहे हैं वेक्टर का जो बिगनिंग एलिमेंट है उसका रेफरेंस और वेक्टर का जो एंड का एलिमेंट है उसका रेफरेंस। आप कह सकते हैं कि पोजीशंस 0 2 0 1 2 2, तो वी डॉट एंड रेफरेंस दे रहा है 2, वी डॉट बिगिन दे रहा है रेफरेंस 0। तो हम मैक्सिमम एलिमेंट को क्या आर्गूमेंट्स दे रहे हैं कि हमें वी डॉट बिगिन से लेके वी डॉट एंड तक जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे एक सिंटेक्स या फिर इसकी वैल्यू कम कर देते हैं या आर्गूमेंट्स बदल देते हैं तो ये उस रेंज पे, हाँ आप कह सकते हैं कि ये हम इसके अंदर रेंज दे रहे हैं, तो इस रेंज पे ये मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा और मिनिमम एलिमेंट पे भी हम यही कर रहे हैं, सेम चीज़। कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस बता देता हूँ। वी डॉट पॉप, इससे क्या हुआ, हमने वी डॉट पॉप किया, अब हमारा जो भी लास्ट एलिमेंट है वेक्टर का 4, ये तुरंत पॉप हो जाएगा। पॉप का मतलब हट जाएगा इस वेक्टर से और हमारा वेक्टर रीसाइज हो जाएगा 0 और 2 पे, ठीक। वी डॉट एम्प्टी, वी डॉट एम्प्टी क्या है, वी डॉट एम्प्टी आपको तुरंत ये बताएगा कि ये वेक्टर अभी एम्प्टी है या नहीं है। अगर ये वेक्टर एम्प्टी है तो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा ट्रू, एल्स में ये फंक्शन रिटर्न कर देगा फॉल्स। ओके, तो बहुत सिंपल सिंटेक्स है वेक्टर का, और वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से शुरू करनी है, लाइक आप नेव सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं अपने क्वेश्चंस के, तो आपको ये वेक्टर्स, एसटीएल और डेटा स्ट्रक्चर्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और मैं इस वीडियोस की सीरीज़ में सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। मैंने वेक्टर्स जस्ट अभी शुरू किया है। मैं इस लेक्चर में पूरा क्वेश्चन तो नहीं करवा पाया क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत एक्सटेंड हो रही थी। मैं ट्राई करूँगा कि सिर्फ वीडियोस क्वेश्चंस के बनाऊँ। तो मैंने इस पे सारे सिंटेक्स वेक्टर्स के बता दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सिंटेक्स थे। देखिए वेक्टर्स के हज़ारों सिंटेक्स हैं, हज़ारों फंक्शंस हैं, आपको सब यूज़ नहीं करने, मैंने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता दिए हैं। तो इससे आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस करवा पाऊँ इसके ऊपर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीपी सीख पाएँ। और सेकेंडली कि आप कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स बता सकते हैं जिसके ऊपर आपको या फिर वीडियोस चाहिए, या फिर आप क्वेश्चंस के लिंक्स दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस। और वेक्टर्स के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए अपने मन से, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूरी कीजिए। थैंक यू।